यंग प्रोफेसर समुद्र यात्रा कर रहा था। वह बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, लेकिन जीवन का जो अनुभव था उसे कम था। जहाज के कर्मी दल में एक अनपढ़ बूढ़ा नाविक था जो रोज शाम को प्रोफेसर के केबिन में आता और उसमें विभिन्न विषयों पर उनके भाषण सुनता था। नाविक जो रहता है ना, वो प्रोफेसर की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उनको उसकी बातें सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एक शाम क्या होता है, जब नाविक बहुत लंबी बातों के बाद जैसे ही केबिन छोड़ के जाने वाला रहता है, तो प्रोफेसर उनसे पूछते हैं, बूढ़े बाबा क्या आपने जियोलॉजी पढ़ी है? तब फिर बूढ़े बाबा प्रोफेसर से कहते हैं, यह क्या है सर? तो प्रोफेसर उनसे कहते हैं, यह भूविज्ञान है। तो बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, मैं कभी स्कूल या कॉलेज गया ही नहीं, मैंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तब प्रोफेसर उनसे कहते हैं, बूढ़े बाबा तुमने तो अपना 1/4 जीवन व्यर्थ गंवा दिया। तो फिर क्या होता है, जो बूढ़े बाबा रहते हैं उनको बहुत ही बेकार लगता है और वो वहाँ से मुंह लटका कर चले जाते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं कि जब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उनसे ये कह रहा है तो वो सच ही कह रहा होगा कि मैंने अपना आधा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। फिर क्या होता है, अब दूसरे दिन की बारी आती है। दूसरे दिन शाम को फिर प्रोफेसर की बातें सुन के जब वो केबिन छोड़कर जाने लगते हैं बूढ़े बाबा, तब फिर प्रोफेसर ने और उनसे प्रश्न पूछ लिया कि बूढ़े बाबा क्या आपने ओशेनोग्राफी पढ़ी है? तो बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, यह क्या है सर? तो प्रोफेसर उनसे कहते हैं, बूढ़े बाबा इसको समुद्र विज्ञान कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी, मैं तो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, तो मैं कहाँ से जानूँगा कि इसको क्या बोलते हैं। तब फिर क्या होता है कि जो बूढ़े बाबा रहते हैं ना, वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर बूढ़े बाबा वहाँ से मुंह लटकाए बाहर चले जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि अगर किसी विद्वान ने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं सही ही कहा होगा, मैंने अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया। फिर क्या होता है, जब तीसरे दिन फिर से जब बूढ़े बाबा युवा प्रोफेसर के केबिन में जाते हैं तो प्रोफेसर साहब उनसे फिर से पूछ लेते हैं, क्या तुमने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा है? तो बूढ़े बाबा इनसे बोलते हैं, नहीं सर, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। तो प्रोफेसर उनको बताते हुए कहते हैं कि यह हवा, वर्षा और मौसम का विज्ञान है। ठीक है, तो नहीं सर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं कभी कोई स्कूल गया ही नहीं और मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तब फिर इन सब का महत्व बताते हुए प्रोफेसर साहब बूढ़े बाबा से कहते हैं, जिस धरती पर तुम रहते हो उसका विज्ञान नहीं पढ़ा, जिस समुद्र में अपनी रोटी कमाते हो उसका विज्ञान भी नहीं पढ़ा, जिस मौसम से तुम्हारा रोज वास्ता पड़ता है उसका विज्ञान भी नहीं पढ़ा। बूढ़े बाबा तुमने अपना 3/4 जीवन बर्बाद कर दिया है। बूढ़े बाबा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि प्रोफेसर साहब जब कह रहे हैं तो ये बात बहुत ही सही है, और ये ऐसे सोचते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, बूढ़े बाबा की बारी रहती है। वह दौड़ते हुए प्रोफेसर के रूम में जाते हैं और चिल्लाते हैं, प्रोफेसर साहब क्या आपने स्विमोलॉजी पढ़ी है? तब फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं, स्विमोलॉजी, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, सर क्या आप तैर सकते हैं? प्रोफेसर कहते हैं, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तब बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, तो प्रोफेसर साहब आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जहाज एक चट्टान से टकरा गया है और डूब रहा है। जो तैर सकते हैं वे किनारे पर पहुंच सकते हैं और जो तैर नहीं सकते वो तो डूब ही जाएंगे। मुझे बड़ा अफसोस है जनाब प्रोफेसर साहब,
आपने सचमुच ही अपना जीवन खो दिया। आप संसार के सारे विज्ञान पढ़ सकते हो, लेकिन अगर स्विमोलॉजी नहीं पढ़ते हो तो आपके सारे विज्ञान बेकार है। आप स्विमिंग पर पुस्तकें पढ़ और लिख सकते हो, इसकी सैद्धांतिक बारीकियों पर भी बहस कर सकते हो, परंतु ये सब ज्ञान विज्ञान आपकी क्या सहायता करेंगे? यदि आप स्वयं पानी में नहीं उतरेंगे तो आप कैसे बचेंगे? आपको तैरना तो सीखना ही पड़ेगा। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्व जीवन का अनुभव होता है। अगर आपको इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।